मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी। यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में ये व्यवस्था लागू करने पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर के बाद अब 4 और शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की समीक्षा करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिलाधिकारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कई अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं। कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकते हैं। जिले में डीएम के पास अटकी रहने वाली तमाम फाइलों को अनुमति लेने का तमाम तरह का झंझट भी खत्म हो जाएगा। कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर पुलिस को मिल जाती है। इससे पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकेगी। अब देखना यह है कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश कब तक होते हैं। जम्मू में पुलवामा दोहराने की साजिश नाकाम, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की साजिश पर पानी फेर दिया है। 15 अगस्त के दिन जम्मू में पुलवामा दोहराने यानी कारयुक्त आईईडी विस्फोट की सभी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और विशेष अभियान के दौरान जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर इस योजना में शामिल 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उन सभी से पूछताछ चल रही है। मेरठ की अफसाना हिना के थे शव, गोली मारकर की थी हत्या, पुलिस ने 3 लोग हिरासत में लिए। मेरठ देहात के सरधना थाना क्षेत्र में मिली 2 युवतियों के शव की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। इनमें एक सरधना के नानू गांव की अफसाना और दूसरी अफसाना के भाई की साली हिना थी। दोनों आपस में सहेलियां थीं और नोएडा स्थित एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने ही इनकी हत्या की है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने युवती के प्रेमी गौरव समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सभी से सख्ती से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई इको कार भी बरामद कर ली। हम आपको बता दें कि दोनों युवतियां 10 अगस्त से लापता थी और नोएडा के सेक्टर 59 में इनकी गुमशुदगी भी दर्ज है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक करती है। अभी पूरा मामला बता पाना मुश्किल है और अभी पोस्टमार्टम हो रहा है जिसमें मौत का क्या वजह ये भी पता चलेगा। हम लोगों ने इतना ज़रूर सफलता प्राप्त की है कि बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और दोनों की पहचान भी हो गई है। घर वालों ने और भाई ने पहचान भी लिया है। उनको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। पीएम रिपोर्ट में जो चीज़ें आएगी उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा और आगे कुछ लोग संदेह है हमें जिनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो भी टेक्निकल एविडेंस मिलेंगे और जो अन्य एविडेंस हम लोग इकट्ठा करेंगे, फुटेज वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं, तो उसके आधार पे आगे हम बता पाएंगे कि अभी क्या होने वाला। पहचान हुई है, लड़कियां हैं 2 जो नोएडा में रहती थी और वहाँ से मिसिंग थी। नोएडा में मिसिंग रिपोर्ट भी इनकी कल लिखाई गई है, तो सारी पहचान इस्टेब्लिश हो गई है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। मेरठ अलेक्जेंडर क्लब के चुनाव निर्विरोध ढंग से हुए संपन्न। राकेश जैन उपाध्यक्ष, गौरव अग्रवाल व शुभेंद्र मित्तल कोषाध्यक्ष बने। शनिवार को मेरठ के प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर क्लब का चुनाव निर्विरोध ढंग से संपन्न हो गया। चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर राकेश जैन, सचिव पद पर गौरव अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पद पर शुभेंद्र मित्तल ने नामांकन दाखिल किए, लेकिन किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किए। इसके चलते ये निर्विरोध ढंग से निर्वाचित हो गए। इस जीत की खुशी के बाद सभी ने एक दूसरे को गले में फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मेहनत व ईमानदारी से काम करने की बात कही। हम आपको यहाँ ये बता दें कि मेरठ अलेक्जेंडर क्लब के अध्यक्ष मेरठ के जिलाधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, कहा ये सिद्धांतों की लड़ाई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ठाकुर ने शनिवार को एक जारी बयान में कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईपीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक तथा विभेदकारी कार्य किए हैं। वह इनके विरोध में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ें।
अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा कि उनके लिए सिद्धांतों की लड़ाई है, जिसमें वे गलत के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन पहली बार साथ आएंगे नजर, फाइटर की शूटिंग हुई शुरू। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए बेहद खुशी की खबर है। दोनों एक्टर एक साथ फिल्म में काम कर रहे हैं। ऋतिक और दीपिका का एक साथ काम करने का पहला अनुभव है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देश में बनने वाली फिल्म फाइटर में दोनों को कास्ट किया गया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही फिल्म फाइटर नाम के मुताबिक एक्शन से भरपूर होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म मेकर्स पहले इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब अपनी योजना में बदलाव लाते हुए 26 जनवरी 2023 को फाइटर मूवी रिलीज की जाएगी।